खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अमूमन जिंदगी में कहा जाता है कि आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, लेकिन रिस्क लेने के लिए जिगर भी चाहिए होता है। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने जिंदगी में हमेशा वक्त से आगे बढ़कर कदम उठाया, जिन्होंने कई बार रिस्क भी लिया और इसी के वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो देश की जानी मानी वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। 22 साल अमेरिका में एक सफल उद्यमी के तौर पर काम किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका छोड़कर देश वापस आई और देश में युवाओं के सपनों को साकार करने में जुट गई। स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करती हैं, उनको मेंटोर करती हैं और उन्हें सफल कंपनियों के रूप में तब्दील कर देती हैं और इसीलिए आपको कहा जाता है मदर ऑफ वेंचर कैपिटलिज्म इन इंडिया। हमारी आज की तेजस्विनी है कलारी कैपिटल की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर वाणी कोला। बिजनेस की दुनिया में भारत की दिग्गज महिलाओं में आता है वाणी कोला का नाम, जिनकी वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्टअप उद्यमियों की मेंटोर बनकर इन्हें निवेश और मार्गदर्शन के माध्यम से वैश्विक कंपनी बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। भारत से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मास्टर्स करने के लिए पहुंची अमेरिका, जहां सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप के तौर पर शुरुआत की और सफल उद्यमी के तौर पर 22 साल के करियर के बाद 2006 में देश वापस लौट आई और भारत में शुरू की एक वेंचर कैपिटल फर्म। युवा उद्यमियों के भविष्योन्मुखी बिजनेस आइडियाज पर काम करते हुए उनकी सोच और आत्मविश्वास के साथ जुड़कर उन्हें सफल उद्यम बनाने की जिम्मेदारी उठाती है वाणी, जिनकी पारखी नजर सही विचारों को पहचान कर ई कॉमर्स, मोबाइल सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में 50 से अधिक कंपनियों में निवेश का नेतृत्व करते हुए Dream11, अर्बन लैडर, स्नैपडील और मिंत्रा जैसे सफल उद्यम तैयार कर चुकी है। 60 से अधिक स्टार्टअप्स में दांव लगाने वाली वाणी कोला को व्यापार और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में मिडास टच पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ निवेशक के रूप में पहचान मिली, तो 2018 में महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन पुरस्कार का सम्मान हासिल हुआ। फोर्ब्स ने वाणी को भारतीय व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना है और वो फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस के रूप में नामित की जा चुकी हैं। देश के युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं कलारी कैपिटल की संस्थापक और प्रबंध निदेशक वाणी कोला। वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। Mamta ji, I'm really happy to be here with you today and your audience. थैंक यू। वाणी जी, आप एक सफल या यूं कहूं कि सबसे सफल वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक हैं। आपके बारे में जानकारी लेते हुए I came across your Twitter handle और आपके ट्विटर वॉल पर बोल्डली एक लाइन लिखी हुई थी, लेवल द प्लेइंग फील्ड। इतना लंबा एक्सपीरियंस है ना आपको, 22 साल अमेरिका में एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर और फिर भारत में भी 15-16 साल से आप एक्टिव हैं। कितना बदल पाई हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है आप जैसी महिलाएं ही ये लेवल द प्लेइंग फील्ड वाले एम को हासिल कर सकती हैं। लगता है आपको ये अभी हासिल हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है progress is a step by step. We have definitely made progress, but it's not time to stop and say we are done, because we are not done. अभी women's representation in startups. अगर हमने इस बात करें तो सिर्फ 5% of the funding in the last decade has gone to जो companies में कोई महिला co-founder हो. But अगर हम we look at women as the CEO or the primary founder, सिर्फ 2% से कम है जो फंडिंग मिला हुआ है ना? अभी हमारे देश में इतने सारे यूनिकॉर्न्स बना हुआ है, बट हाउ मेनी आर लेड बाय वुमेन? वन, फाल्गुनी एट नाइका, है ना? सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू थिंक अबाउट लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इट्स गोना टेक टाइम। इस पे हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन
मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि आपके पास वो पारखी नजर है कि आप सही आइडिया और सही एंटरप्रेन्योर, सही स्टार्टअप को पहचानती हैं, उसमें इन्वेस्ट करती हैं, मेंटोर करती हैं उन्हें, और फिर सक्सेसफुल एंटरप्राइज हमारे सामने होते हैं। लेकिन कैसे आप इन युवाओं के सपनों को उड़ान देती हैं? क्या करते हैं आप, दर्शकों की जानकारी के लिए, ऐसा क्या करते हैं आप कि इन युवाओं के साथ आप जुड़ते हैं और ये सक्सेसफुल एंटरप्राइज बन जाते हैं? ममता जी, यू आर वेरी काइंड, बट इनकी सपनी उनकी खुद की मेहनत से उठती है। हाँ, हम सिर्फ उसको थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं बस, यू नो। सो लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट, लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल इज वेरी एसेंशियल। एंड यू नो, when they have a little bit of doubt, giving them the support that you can. But you know, everybody is an architect of their own dreams. So for me to claim that just because I am involved, their dreams come true would be very, very presumptuous, you know. लेकिन आप प्रोत्साहन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देती हैं, फंडिंग के तौर पे देती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये एक रिस्क नहीं होता है वाणी जी की कौन से आइडिया में पैसे डाले जाएं, कौन से एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ा जाए, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप? हमारे पास तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, है ना। तो शायद हम 1-2% के साथ हम काम कर सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं। सो वी आर नॉट परफेक्ट। There are many entrepreneurs who probably deserved our funding that we were unable to give funding. Okay. But for me, I look at the aspiration of the person, you know, and the potential in the person to become somebody, and the hunger and the drive in them, and the clarity of thought. सबसे ज्यादा clarity of thought की बहुत जरूरत होती है। तो अगर आपको कौन से रास्ते पे चलना है, इतना क्लैरिटी नहीं है, तो आप इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड वो भी सारे होता रहता है स्टार्टअपों के साथ। आज एक ए प्रोडक्ट है, कल ओ प्रोडक्ट है, और उसमें से कुछ स्टार्टअप की कंपेटिटिव रेस जैसी होती है। तो यू हैव टू हैव ए वेरी क्लियर क्लैरिटी, एंड एज दे से, यू नो, दैट फोकस। जैसे हमने अर्जुन की बाण के बारे में हम कहानी सुनते हैं, जैसे वैसे, यू नो, उनकी नजर में फोकस सोच होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए। लेकिन आप जैसे आइडियाज कैसे आते हैं आपके पास कि ये आइडिया काम करेगा? क्योंकि आपके लिए हमेशा कहा जाता है कि आप यू वर्क अहेड ऑफ टाइम। नहीं, 2 तरीका से होता है। हमारी एक रिसर्च टीम होती है ना। रिसर्च टीम तो काफी दे कीप थिंकिंग अबाउट अभी व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेंड्स। हाँ, जैसे हमने 2006-2007 पे तब ई कॉमर्स की कोई शुरुआत नहीं हुई थी इंडिया पे। तो हमें लगा था ये तो बिल्कुल फ्यूचर है इंडिया के लिए, और ये तो होगा। जो एंटरप्रेन्योर हमारे पास आते हैं, वो आइडिया तो हमने कभी सोच भी नहीं पाते, है ना। उनकी खुद की माइंड से वो प्रकृति होती है ना। बिकॉज मेनी आइडियाज दैट वी सी वेदर यू टुडे दैट वी यूज, you know, we couldn't imagine it. ये काम में you have to be very open minded. Every day you have to leave your bias पीछे, you know. You will hear from somebody that will feel impossible to you, but you have to think, could it be possible? Huh? What you know is less important. What you are willing to learn and see is more important. ओके, सो ये मंत्र आपने हमारे साथ साझा किया है बेसिकली कि इस सक्सेस के पीछे, क्योंकि आज आप जहां खड़ी हैं आपको फोर्ब्स भी मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के तौर पे पहचान देता है, फॉर्च्यून भी आपके लिए यही बोलता है, अलग अलग मंच से एक ही आवाज आती है, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन ऑफ इंडिया। तो ऐसे में क्या आपका इस फील्ड में होना महिला एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा होता है इससे? When you walk a certain path, the path is now clear, hopefully for others also to walk. क्योंकि उन्हें भी लगता है, हाँ, तो अगर वाणी कर पाई तो उसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है। Maybe, you know, like anybody else, a middle class family, parental support, you know, managing your family, managing your career. So when you make it possible, then hopefully more people see that it is not so impossible. मैं एक बार किसी विमेन साइंटिस्ट को इंटरव्यू कर रही थी तेजस्विनी में, जब उन्होंने एक बात कही जो मेरे जहन में रह गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि
विज्ञान फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी को भी हम उसी से रिलेट करते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें महिलाओं का आना, इट एड सेंसिटिविटी टू द होल वर्क एरिया। आप इस स्टार्टअप्स में, इस इकोसिस्टम में महिलाओं का साथ जुड़ना, किस तरह का बदलाव आप देखती हैं इसमें? हाँ, एब्सोल्युटली नेसेसरी। महिलाओं ये फील्ड पे उनकी राइटफुल शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये कॉज पे, ये पर्पस पे बहुत ध्यास है अभी, क्योंकि आई फील दैट द रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस टू फंडिंग फॉर वुमेन इन द कंट्री बहुत कम है। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज sufficient representation because their voice is important. We have Startup India, government का सभी का प्रोत्साहन मिला है ना? तो if women are not sufficiently part of this movement, it is not full, and the impact they can create is absolutely essential. ये सवाल आपने हर मंच पे जवाब दिया होगा, मैं भी जानना चाहूंगी ये कि ऐसा क्या था 22 साल आपने एक सफल उद्यमी के तौर पर अमेरिका में बिताए, ऐसा क्या था कि आपने देश वापस आने की सोची और यहां भी एक नए फील्ड से शुरुआत की? 2005 दिसंबर पे मेरा सेकंड स्टार्टअप को मैंने बेच दी थी अमेरिका पे, और तो मैं इंडिया में आई हैड कम फॉर ए कैजुअल ट्रिप, और मुझे लगा इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस। मुझे लगा था 2005 दिसंबर पे, जब मैंने सिर्फ पर्सनल वेकेशन के लिए आई थी। हाँ, तो लंबा चौड़ा आई ट्रैवल्ड अराउंड इंडिया विच आई हैड नॉट डन इन मेनी इयर्स, अकेले। ओके, अकेले। अच्छा। हाँ, 1 month। ओके, एंड आई सॉ अ न्यू कंट्री फ्रॉम द कंट्री आई लेफ्ट, क्योंकि मैंने 1985 पे मेरी मास्टर्स पढ़ाई के लिए गई थी अमेरिका, है ना? तो आई वाज सो इंस्पायर्ड, एंड मुझे लगा अभी वापस आना है तो सिलिकॉन वैली में मैं जो भी कर सकती हूँ वो दैट विल बी वेरी स्मॉल इम्पैक्ट, क्योंकि उधर तो इतने सारे एक्शन चल रहा है, तो जो मैं उसके साथ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो तो इज नॉट मच। अगर मैं इंडिया आकर जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, सेम थिंग, उनकी इम्पैक्ट इधर ज्यादा बढ़ सकता है। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, इट फेल्ट वेरी नेचुरल टू डू इट। बच्चे तो 12 साल और 7 साल के थे, तो उनका इसमें कहना कुछ ज्यादा नहीं था। तो देन इट वाज जस्ट माय हस्बैंड, एंड आई टोल्ड हिम दिस इज वन टाइम, यू हैव टू लेट मी फॉलो माय ड्रीम। तो इट वाज जस्ट ए डीप कॉलिंग टू कम बैक। ओके, लेकिन ये समझना कि आपकी सफलता के पीछे भी कोई स्ट्रगल नहीं होगी, गलत होगा। अमेरिका में और भारत में आपके स्ट्रगल्स किन मायनों में अलग थी? मैं जब अमेरिका गई थी वो तो उम्र भी बहुत कम था, और तब तो काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। इंडिया से सिर्फ मेरे पॉकेट में $100 था, दैट वाज द मैक्सिमम वी कुड टेक अकॉर्डिंग टू आरबीआई एट दैट टाइम। तो बिल्कुल अकेले है, एंड यू हैव टू अर्न योर इनकम, वो तो अलग लाइफ था। मगर देखिए, ये जो स्ट्रगल्स होती है, हमारा कैरेक्टर और हमारा जो, जैसे हनुमान की कथा हम सुनते हैं ना, तो आपकी खुद की स्ट्रेंथ हमें पता नहीं लगता है। तो ओनली व्हेन यू स्ट्रगल यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। सो आई हैव ऑलवेज टेकन माय स्ट्रगल्स एज ब्लेसिंग्स। तो अगर मैं मेरी स्टार्टअप के सर्कमस्टेंसेस देखती हूँ, तो मैं सिर्फ एक मामूली इंजीनियर थी और मुझे कोई कनेक्शंस नहीं था, मगर ये एक आंदोलन था कि आई मस्ट डू समथिंग, एंड मेरे पास ये आइडिया है, एंड आई हैव टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट, नॉट कंपनी, बिजनेस, मेक मनी, इनकी सोच नहीं था, बट आई हैव दिस आइडिया ऑफ ए प्रोडक्ट एंड आई हैव टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट। फंडिंग तो नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था फंडिंग के बारे में, और ये बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता था। तो आई जस्ट पुट ऑल माई सेविंग्स एंड वर्कड 18-hour days, whatever. Product came, customers came, then funding also came. Of course, I learned and company grew very successful. But my point is that, keep trying, right? Don't quit. Keep trying.
महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वाणी जी, आप ज्यादातर बड़े शहरों में रही हैं, लेकिन बचपन के दिनों को कैसे याद करती हैं? दादी नानी का घर या वो समय जब आप भारत में थी, जब आप हैदराबाद में थी? Hyderabad, I was born and raised there. My Dada Nani, my father's side, there was no one. They had passed away before I was born. Of course, my father was a government employee, तो LTE होता है और सभी का यादी समर में ट्रेन में चलना और हर एक स्टेशन पे खाना खाना और रिलेटिव्स घर पे रहना। तो तब तक मैं 21 इयर्स ओल्ड और 20 साल की थी तब मैंने अमेरिका गई थी। तो तब तक तो हमने वेकेशन मतलब कोई रिश्तेदार के घर, चाचा का घर, चाची की घर, नाना का घर, वैसा ही बस। और मैंने बाहर किधर भी नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन ए प्लेन was when I went to America, of course. जी, लेकिन आपने उस वक्त इंजीनियरिंग की थी जब ज्यादा लड़के इंजीनियरिंग में आती भी नहीं थे। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और मैं कहीं पढ़ रही थी कि 400 लड़कों में से आप 6 लड़कियां थी क्लास में, जिनमें से आप भी एक थी। तो ये आपके फैमिली का डिसीजन था कि हाँ आप इंजीनियरिंग करें, या आपका अपना शौक था? फैमिली का तो बिल्कुल नहीं था। तो they were shocked, surprised and initially resistant. माय फादर बहुत प्रोत्साहन करते थे मेरे पिताजी, जो करना है तुम कर लो। बट वो टाइम पे ये भी बात होता था, अगर लड़की इतना पढ़ ली तो इनकी शादी कैसे होगी। माय मदर ऑल्सो इनिशियली वाज ने बेटा ये मत कर तू, बट माय फादर सेड अगर आपको करना है तो ठीक है कर लो, यू नो। सो एंड मैं तो थोड़ा जिद थी, जो आई मीन व्हेन आई वांट टू डू समथिंग then I will do it. If I believe in it, then I will do it. तो मैंने एक दिन खाना नहीं खाया तो मैंने कहा मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी। तो she had no choice, you know. वाणी जी, आप क्योंकि जब भी आपके जैसे सफल महिला से हम मिलते हैं तो एक सवाल जिसका जवाब भी आपने बहुत बार दिया होगा, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी महिलाओं के लिए जरूरी होता है कि वर्क और होम, घर और काम के बीच में संतुलन बनाना। ये बैलेंस आपके लिए भी क्या मुश्किल था? मुझे लगता है वो मुश्किल क्यों होती है कि हमने बहुत गिल्ट कैरी करते हैं। और मैंने बहुत पहले से कोशिश किया है कि आई विल डू माई वेरी बेस्ट और उसके बाद आई विल नॉट कैरी गिल्ट। ओके, मेरे इतना गिल्टी नहीं। ऑन एनी डिसीजंस आई मेक, आई थिंक अबाउट इट, आई डू द बेस्ट डिसीजन, बट आई डोंट फील गिल्टी। ये बैलेंस के बारे में क्या होता है, एक एक बार ज्यादा टाइम हम वर्क को देना पड़ता है और एक एक बार ज्यादा टाइम फैमिली को देना पड़ता है। ओके, इट इज द नीड एंड द प्रायोरिटी। सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ वे टू इंटीग्रेट बोथ। You cannot separate work home. You have to integrate. It's one life. We have one life. We don't have many lives. सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन का एक और, मेन या वुमेन, उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। वाणी जी, आपके पास भी 24 घंटे तो होते हैं ना, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं आप? आई सजेस्ट सभी स्कूलों में बच्चे को पहले से ही टाइम मैनेजमेंट सिखा दे। You know, it is very important. It's a habit. You know, to be organized, to plan everything, to schedule everything, and to be able to project manage everything. अगर कोई project है, you have to break it down and plan it in a lot of detail. And so I'm a very organized person. And I think over years, ये जो time management होती है, it comes with a strict discipline, you know, and discipline forces you to say, again, what are my priorities? हाँ, काफी सारे इंटरेस्ट हो सकता है, बट यू कांट डू एवरीथिंग। तो प्रायोरिटी क्या होती है? आपकी प्रायोरिटीज में हमने देखा है एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फिटनेस। फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन योर माइंड इज नॉट स्ट्रांग, यू कांट डू एनीथिंग। तो फॉर मेंटल फिटनेस, फॉर मी, फॉर मेनी डेकेड्स, अभी कई सालों से सुबह मेरे पहले आई डू माई मेडिटेशन और इससे मेरे को बहुत सफलता होती है।
and this is a very important anchor of my life. I do this heartfulness meditation. सुबह शायद मैं 5:30 बजे को उठती हूँ. सुबह आई एम अर्ली मॉर्निंग राइजर. तो 6 बजे 6:30 बजे तक मेरा मेडिटेशन होता है. और then I will go for a walk or with friends or do yoga or whatever before I start my day. And I'm a big fan of cult. I'm invested भी है cult पे. You know, and I go to cult at least 3 times a week. Okay. And everyday meditation. So this is my routine. Okay. लेकिन आपने किलिमंजारो भी फतेह किया है, तो ये भी बहुत साल से पहले. नहीं बहुत साल से पहले. बहुत साल पहले, लेकिन आपने किया, यानी कभी वो भी आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट में था कि आपने वो किया. अभी आगे भी कोई ऐसे प्लान्स हैं आपके इन फिजिकल एडवेंचर्स को लेकर? हाँ, so every year I like to do something and because वो भी एक फोकस देती है. और जो ही एक्टिविटीज पे आप सोचो कि आपको लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, जो मैराथन हो या किलिमंजारो हो, जो भी हो, and when you do it, it gives you that capacity to do more in any other field also. अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे रैपिड फायर लेना चाहूंगी. शुरू करें प्लीज. आपने स्टार्टअप इंडिया की बात कही, और जाहिर है कि स्टार्टअप इंडिया जब शुरुआत की गई, ये योजना, ये प्रोग्राम शुरू हुआ भारत में, तो आप जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका था. तो मेरा पहला सवाल आपसे कि ये स्टार्टअप इंडिया शुरू होने पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? गो इंडिया, नाउ इज द टाइम फॉर अस टू शाइन इन द वर्ल्ड. आपने बहुतों की जिंदगी बदली है अपने इस काम के जरिए. आप अपनी जिंदगी से कितनी संतुष्ट हैं? संतुष्ट होना बाहर से नहीं मिलता है, सिर्फ अंदर से मिलता है. तो इट्स अ प्रैक्टिस. बीइंग हैप्पी इज अ प्रैक्टिस. आपकी 2 बेटियां हैं, है ना? जिंदगी में आप उन्हें क्या सीख देती हैं? मेरे ऐसे कोई इच्छा नहीं है कि वो यही करना है, वो ये बनना है, वो बनना है. बट फॉलो योर पैशन एंड बी ट्रू टू इट एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. म्यूजिक सुनती हैं आप? फेवरेट म्यूजिक क्या है आज जो पसंद करती हैं? मैंने ये बैंडिट वाली लूप में रखा है वीरा. ब्यूटीफुल सॉन्ग लाइक ए प्लेलिस्ट. और कर्नाटक म्यूजिक भी बहुत सारे सुनती हूँ. आपके जाहिर है कि इतनी व्यस्त जिंदगी में कुछ और करना है, ये भी काम खत्म करना है, ये इस तरीके के बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा. जब बहुत थक जाती हैं तब क्या करती हैं? रीड अ बुक विथ अ नाइस कप ऑफ चाय, सिट डाउन अनडिस्टर्ब्ड. जी वाणी जी, आप बहुतों की इंस्पिरेशन हैं आज. आपको कौन इंस्पायर करता है, कौन मोटिवेट करता है? In my own life, I draw inspiration to how to live my life from so many notable biographies and people of caliber who have stood a moral ground against impossible odds. बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे युवा उद्यमी हैं जो आपकी कही हुई हर एक बात, हर एक शब्द पर गौर करते हैं. उनके लिए क्या मंत्र है आपका? Follow your dream and dream big. Or you have to believe in your own dream और खुद को बिलीव कर ले. हाँ, मगर वो जर्नी पे आपकी वैल्यूज साथ रखना बहुत जरूरत है. बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर करना चाहती हैं, मुश्किलें भी उनके सामने होंगी. उन्हें आप किन वर्ड्स में मोटिवेट करेंगी? महिलाओं के लिए तो मैं एक ही बात कहती हूँ. आप भी आपके लिए जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, और फुलफिलिंग योर पोटेंशियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जी, तो अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी जरूर काम करें, अपनी क्षमताओं को भी जरूर आगे बढ़ाएं. बहुत अच्छा लगा वाणी जी आपसे मिलकर, और जो आप कर रही हैं युवा उद्यमियों के सपनों को साकार करने के लिए, वो भी बहुत काबिले तारीफ है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं वाणी जी. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू. तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, और अब बात करते हैं आजादी की वीरांगनाओं की, जिसमें आज की हमारी वीरांगना है लखनऊ की आबादी बानो बेगम. आबादी बानो बेगम आजादी के संग्राम की एक बुलंद आवाज थी. बी अम्मा के नाम से मशहूर आबादी बानो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक थी. कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन देश की आजादी की लौ कम नहीं हुई.
बी अम्मा ने बुर्का पहनकर राजनीतिक सभा को संबोधित किया। वो सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूत आवाज थी। अली भाई के नाम से मशहूर उनके बेटों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर खिलाफत और स्वराज के लिए मिलकर लड़ने के लिए सहमत हुए, जिससे आजादी की लड़ाई को और रफ्तार मिली। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान बी अम्मा का योगदान काफी प्रेरणादायक था। महात्मा गांधी ने बी अम्मा से आजादी के आंदोलन में महिलाओं के समर्थन के लिए उनकी सहायता भी मांगी। सरोजनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, बसंती देवी और बेगम हसरत मोहानी की सहायता से धन एकत्र कर वे महिलाओं की बैठकों का आयोजन करती थी। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत की आजादी के लिए अपने बेटों का जीवन बलिदान करने तक को तैयार आबादी बानो बेगम को देश कर रहा है सलाम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अपने मैसेजेस हमें जरूर भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते होगी एक बार फिर मुलाकात। हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी। तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। यूक्रेन के बॉर्डर